सहारा के तपते रेगिस्तान से लेकर कांगो के घने जंगलों तक अफ्रीका हमारे सामने है। एक ऐसी जगह जहां जीवन की एक अनोखी रिचनेस है। यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां इवोल्यूशन ने बड़े पैमाने पर काम किया है, छोटे बड़े खतरनाक और नाजुक क्रीचर्स को बनाया है। यहाँ विशाल सैवानास पर जिंदगी और मौत की एनर्जी हवा में घुली हुई है। हम रोजाना ड्रामा देखते हैं, शिकार, पीछा, प्रेडेटर और प्री के बीच का डेलिकेट बैलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहां भयंकर रेगिस्तान फर्टल ओएसिस को रास्ता देते हैं और बर्फीले पहाड़ हरे भरे मैदानों के ऊपर बादलों को चीरते हैं। शक्तिशाली शेर से लेकर रहस्यमयी पेंगोलिन तक अफ्रीका का वाइल्ड लाइफ अजूबों से भरा है। हमारे साथ इस अनटेम्ड लैंड के सफर में शामिल हों, लाइफ के सबसे रॉ और मैग्निफिसेंट रूप को देखने के लिए। अफ्रीकी सैवाना, बेस्क्रेनी आसमान और सुनहरे ग्रासलैंड्स की भूमि, जिस पर धरती के सबसे आइकॉनिक जानवरों बिग फाइव का राज है। यहाँ एकेशिया ट्रीज और वाटरिंग होल्स के बीच एक टाइमलेस ड्रामा चलता रहता है। शेर, इस जगह का अनडिस्प्यूटेड किंग, सबसे ऊपर राज करता है। हम देखते हैं कि कैसे एक प्राइड अपने शिकार का पीछा करता है। उनकी मूवमेंट्स पावर और ग्रेस का सिम्फनी है। जैसे ही वे करीब आते हैं, हवा टेंशन से भर जाती है। उनके टॉनी कोट्स लंबी घास में घुल मिल जाते हैं। अचानक स्पीड का बर्स्ट, धूल का एक बादल और शिकार खत्म। मैदानों के ऊपर जानवरों के किंगडम के जायंट्स हाथी खड़े होते हैं। उनके इमेंस साइज के पीछे एक सरप्राइजिंग इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर छिपी है। हम उनके फैमिली बॉन्ड्स, अपने बच्चों की टेंडर केयर और लो फ्रीक्वेंसी रंबल्स का यूज करके दूर दूर तक कम्युनिकेट करने की उनकी रिमार्केबल एबिलिटी देखते हैं। तेंदुआ, स्टेल्थ और कैमोफ्लाज का मास्टर, अंधेरे की आड़ में रहना पसंद करता है। इनक्रेडिबल एजिलिटी के साथ वह अंडरग्रोथ में अपने शिकार का पीछा करता है। उसकी एमरल्ड आईज चांदनी में चमकती है। एक स्विफ्ट पाउंस, एक साइलेंट किल और तेंदुआ फिर से शैडोज में गायब हो जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। विलुप्त होने की कगार पर राइनोसेरस अफ्रीका के कंजर्वेशन चैलेंजेस का सिंबल है। हम पोचर्स की क्रूएल्टी, उनके ग्रीड के डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट को देखते हैं, लेकिन हम उन लोगों के टायरलेस एफर्ट्स को भी देखते हैं जो इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। उनका डेडिकेशन भविष्य के लिए होप का बीकन है। और फिर बफलो हैं, रॉ पावर के विशाल हर्ड्स जो सैवाना में रोम करते हैं। उनकी शेयर नंबर्स ही उनकी स्ट्रेंथ है। उनके शार्प हॉर्न सबसे खतरनाक प्रीडेटर्स के खिलाफ भी एक फॉर्मिडेबल डिफेंस है। हम देखते हैं कि कैसे वे मैदानों में ठंडर करते हैं, एक ऐसी फोर्स ऑफ नेचर जिससे रेकन करना पड़ता है। सेरेंगेटी के विशाल मैदानों में एक ऐसा स्पेक्टिकल होता है जो ब्रेथ टेकिंग से कम नहीं है। द ग्रेट माइग्रेशन। लाखों विल्ड बीस्ट एक एंशिएंट इंस्टिंक्ट से ड्रिवन एक एपिक जर्नी पर निकलते हैं। लाइफ, डेथ और रिन्यूअल का एक कंटिन्यूअस साइकिल। हम उनके डस्टी ट्रेल का फॉलो करते हैं। जैसे ही वे एक एंडलेस कॉलम में चलते हैं, उनके हूव्स सैवाना पर एक हिप्नोटिक रिदम बजाते हैं। वे लाइफ की एक रिवर हैं, लैंडस्केप में बहते हुए। उनकी नंबर्स इतनी वास्ट हैं कि उन्हें स्पेस से देखा जा सकता है। उनका डेस्टिनेशन मसाई मारा के लश ग्रासलैंड्स, फ्रेश ग्रेजिंग की एक प्रॉमिस्ड लैंड, लेकिन जर्नी खतरों से भरा है। प्रेडेटर्स वेट करते हैं, इस बाउंटी का फायदा उठाने के लिए बेताब। मारा रिवर एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल है, इसका पानी क्रोकोडाइल्स से भरा है। हम देखते हैं दिल धड़कते हुए जैसे वाइल्ड बीस्ट रिवर्स एज पर इकट्ठा होते हैं। उनकी एंग्जाइटी पैल्पेबल है। पहले ब्रेव सोल्स प्लंज लेते हैं, पानी बॉडीज से चर्न होता है। मगरमच्छ फ्रे में लॉन्च करते हैं, उनके जबड़े बोन क्रशिंग फोर्स से बंद होते हैं। ये टेरर और ऑ दोनों का सीन है, नेचर की रॉ पावर का एक ब्रूटल रिमाइंडर। फिर भी इतने कार्नेज के लिए साइकिल में ब्यूटी है। गिरे हुए लोगों के कार्कसेस लैंड को नरिश करते हैं। उनका सैक्रिफाइस अनगिनत अदर क्रीचर्स के सर्वाइवल को इंश्योर करता है। द ग्रेट माइग्रेशन अफ्रीकी सैवाना पर लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस का टेस्टमेंट है। ये एक रिमाइंडर है कि एडवर्सिटी के बावजूद लाइफ एक रास्ता ढूंढ लेती है। अफ्रीकी जंगल के अनफॉरगिविंग अरीना में सर्वाइवल की स्ट्रगल एक कांस्टेंट बैटल है। हर क्रीचर, सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े प्रेडेटर तक, इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस में एक वाइटल रोल निभाता है। चीता, स्पॉटेड फर कबलर, धरती पर सबसे तेज लैंड एनिमल है। हम ऑय में देखते हैं जब यह अपनी इनक्रेडिबल स्पीड अनलीश करता है, अनमैच्ड एजिलिटी के साथ अपने शिकार का पीछा करता है। उसका स्लेंडर फ्रेम स्पीड के लिए बना है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है, क्योंकि उसमें अपने बड़े राइवल्स की पावर नहीं है। सायों में एक अलग तरह का ड्रामा अनफोल्ड होता है।
लकड़बग्घे, जिन्हें अक्सर स्कैवेंजर्स के रूप में मलाइंड किया जाता है, वास्तव में खुद फॉर्मिडेबल हंटर्स हैं। हम उनकी कनिंग और टीम वर्क देखते हैं जब वे खुद से ज्यादा बड़े शिकार को नीचे लाते हैं, लेकिन उनके डोमिनेंस को अफ्रीकी जंगली कुत्तों, पेंटेड वॉल्व्स के आने से चैलेंज मिलता है, जिनका सोशल स्ट्रक्चर शेरों जितना कॉम्प्लेक्स है। अफ्रीका की रिवर्स के नीचे जायंट्स दुबके हुए हैं, क्रोकोडाइल्स, एंशिएंट प्रेडेटर्स जो लाखों सालों से वर्चुअली अनचेंज्ड हैं। हम देखते हैं कि कैसे वे वेट में रहते हैं, उनकी आईज और नॉस्ट्रिल्स पानी के ठीक ऊपर। उनका पेशेंस उनके कोल्ड ब्लडेड एफिशिएंसी का टेस्टामेंट है। अचानक लंच, पानी का स्प्रे और एक और अनसस्पेक्टिंग विक्टिम पानी के नीचे खींच लिया जाता है। अफ्रीका के छिपे हुए रत्न, हिडन जेम्स ऑफ अफ्रीका। बिग फाइव के फेमिलियर फेसेस के अलावा एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स की एक दुनिया है। हर एक के अपने यूनिक एडेप्टेशंस और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं। ये अफ्रीका के हिडन जेम्स हैं, जिन्हें अक्सर ओवरलुक्ड किया जाता है, लेकिन कम फैसिनेटिंग नहीं है। जिराफ अपनी इम्पॉसिबली लॉन्ग नेक और ग्रेसफुल गेट के साथ एवोल्यूशन का मार्वल है। हम देखते हैं कि कैसे वे ट्री टॉप्स में ब्राउज करते हैं, उनकी लंबी जीभ डेफ्टली ब्रांचेस से लीव्स निकालती हैं, और जब मेल्स टेरिटोरी या मेट्स के लिए क्लैश करते हैं तो उनकी नेक्स्ट वेपन्स बन जाती हैं, सरप्राइजिंग फोर्स से स्विंगिंग करती हैं। पेंगोलिन ओवरलैपिंग स्केल्स से ढका हुआ प्रीहिस्ट्री का क्रीचर है। दुख की बात है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड मैमल भी है। इसके स्केल्स के लिए हंटेड किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि कुछ कल्चर्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। हम इन शाई क्रीचर्स की प्लाइट देखते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ह्यूमन ग्रीड से थ्रेटेंड है। अफ्रीका के ऊपर आसमान बर्ड लाइफ के कलाइडोस्कोप से भरा है। लाइलक ब्रेस्टेड रोलर के वाइब्रेंट प्लूमेज से लेकर अफ्रीकन फिश ईगल के मजेस्टिक विंगस्पैन तक, एवियन वर्ल्ड आंखों के लिए फीस्ट है। और फिर फ्लेमिंगोज हैं। उनके पिंक फेदर्स सोडा लेक्स के ब्लू वाटर्स के साथ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट हैं जहां वे रहते हैं। संरक्षण की चुनौती, द कंजर्वेशन चैलेंज। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को अभूतपूर्व थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से ड्रिवन पोचिंग एलिफेंट्स, राइनोज और अदर आइकॉनिक स्पीसीज की पॉपुलेशंस को कम कर रहा है। हैबिटेट लॉस, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस एक्सपैंड होती है और वाइल्ड स्पेसेस पर इंक्रोच करती है, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। हम इन थ्रेट्स के डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को फर्स्ट हैंड देखते हैं। एम्प्टी प्लेन्स जहां कभी वास्ट हर्ड्स रोम करते थे, साइलेंस जहां कभी शेरों की रोर सवाना में गूंजती थी, लेकिन डिस्पेयर के बीच होप की ग्लिमर्स हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अफ्रीका के नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। हम उन रेंजर्स से मिलते हैं जो पोचिंग से लड़ने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कंजर्वेशनिस्ट जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं, और कम्युनिटीज जो वाइल्ड लाइफ के साथ को एग्जिस्ट करने के सस्टेनेबल वेज ढूंढ रहे हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। रिबाउंडिंग पॉपुलेशंस, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स जहां एनिमल्स ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रेट के बिना फ्री रोम कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन की पावर के टेस्टामेंट्स हैं, प्रूफ कि हम डिफरेंस ला सकते हैं। भविष्य की आशा, होप फॉर द फ्यूचर। जैसे ही सूरज अफ्रीकी मैदानों पर सेट होता है, सवाना पर लॉन्ग शैडोज डालता है, हमें इस प्रीशियस इकोसिस्टम की फ्रेजिलिटी की याद आती है। चैलेंजेस इमेंस हैं, लेकिन नेचर की रेजिलियंस भी है। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हम सभी को अपना पार्ट निभाना होगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने से लेकर कंज्यूमर्स के रूप में रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करने तक। एजुकेशन की है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन के जरिए ही हमें प्रोटेक्ट करने की विल मिलेगी। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ की कहानी ऑल ऑड्स के खिलाफ सर्वाइवल की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ऑ, वंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोफाउंड सेंस से भर देती है। आइए इंश्योर करें कि फ्यूचर जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया मिले जहां शेर की दहाड़ और हाथी की ट्रम्पेट इन मैग्निफिसेंट लैंडस्केप्स में गूंजती रहे। प्रकृति का संरक्षण करें, प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वर्ल्ड। जैसे ही हम अफ्रीका की अनटेम्ड ब्यूटी को पीछे छोड़ते हैं, हम अपने साथ वंडर का प्रोफाउंड सेंस और धरती पर लाइफ के डेलिकेट बैलेंस के लिए रिन्यूड अप्रिशिएशन ले जाते हैं। जिन क्रीचर्स से हम मिले हैं, माइटी से लेकर मिनिएचर तक, हमें सभी लिविंग थिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाते हैं। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ के सामने चैलेंजेस सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन वे इंसरमाउंटेबल नहीं हैं। कंटिन्यूड कंजर्वेशन एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और हमारे प्लैनेट की बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल कमिटमेंट के साथ एक ऐसे फ्यूचर के लिए होप है जहां ये मैग्निफिसेंट एनिमल्स थ्राइव करते रहें।
हमें याद रखना चाहिए कि हम इस वाइल्ड वर्ल्ड में सिर्फ विजिटर्स नहीं हैं, बल्कि इसके इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वे इन क्रीचर्स के फेट और आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की हेल्थ को डिटरमिन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।